सभी को अंजलि का नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? 2 दिन से आप मेरे वीडियोस देख रहे थे कि जो कि मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिप्रेशन पे बताए। अब एक तरह का और डिप्रेशन होता है कि जो शायद आप कभी सोच भी नहीं सकेंगे, वो होता है चाइल्डहुड डिप्रेशन। अब इसमें क्या है कि आप ये मत समझिए कि अगर बच्चा जो है खाना नहीं खा रहा या बहुत सैड है या टेंट्रम्स दिखा रहा है कि वो डिप्रेशन में जा रहा है। नहीं, मैं अभी आपको इसके थोड़े पॉइंट्स बताऊंगी, थोड़े रीजंस बताऊंगी, तो जिससे कि आपको पता लग सकता है कि आपका बच्चा जो है डिप्रेशन की तरफ जा रहा है। तो एक छोटी सी बात है कि जैसे बच्चे बड़े नॉर्मली स्कूल जाते हैं, स्कूल से आए खुशी खुशी घर आ जाते हैं। अब आप नोटिस करते हैं कि बच्चा सुबह उठ के कोई बहाने बना रहा है कि नहीं नहीं मुझे स्कूल नहीं जाना है। कभी कभार वो करता है तो कोई बात नहीं, इट्स कॉमन, समटाइम द किड्स डू, कि वो पेट में दर्द है या कभी कुछ है, कभी होमवर्क नहीं किया तो कर देते हैं कि हमने नहीं जाना। अगर ये रेगुलर पैटर्न बन जाता है और वो बड़ा आपको सैड सा लगता है और बहुत वो हो रहा है, एग्रेसिव हो रहा है कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा कुछ है, तो समझिए कि वो डिप्रेशन की ओर जा रहा है और आपको उसका रीज़न ज़रूर फाइंड आउट करना है। या फिर क्या होता है कि बच्चे जैसे शाम को बाहर खेलने जाते हैं और वो बच्चे ने कहते हैं नहीं नहीं मैं नहीं खेलने जाऊँगा। आपने एक दिन देखा, आपने दूसरे दिन कहा क्या घर में पड़े हो बाहर जाओ, पर आप देख रहे हो कि वो घर में भी नहीं खेल रहा और उसको बाहर जाने में भी कोई एंथू नहीं है और चुपचाप सैड सा बैठा हुआ है। तो उसका भी आपको रीज़न पता लगाना चाहिए और वो भी एक तरह से वो जो है वो डिप्रेशन की तरफ जा रहा है। और घर में भी जैसे आप देखते हैं कि नॉर्मल बच्चा है, स्कूल से तो चला गया लेकिन घर आया, पर घर आते ही वो एकदम से सैड हो गया है, चुपचाप बैठा है कोने में, किसी से बात नहीं कर रहा है। एक आधा दिन तो चलती है ये सब बातें, लेकिन अगर लॉन्ग रन में ये सब हो रहा है तो तब भी जो है ये समझिए कि वो एक डिप्रेशन की तरफ जा रहा है। तो मैं कहूँगी कि इसका भी रीज़न आपको पता लगाना चाहिए। अच्छा, आप नोट करिए बच्चों का कि हो सकता है उसके बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हो रहे हैं। नॉर्मल तो होते ही रहते हैं, लेकिन आपने देखा कि कभी वो बच्चा जो है पहले तो नॉर्मल था, आपने उसका फेवरेट खाना बनाया सपोजिंगली और वो कह रहा है मुझे नहीं खाना है, इरिटेट हो रहा है, जब भी मतलब कि छोटी छोटी बातों पर रो रहा है और घर में कभी किसी से लड़ रहा है या छोटे भाई बहन है कभी उनको मार रहा है या पीट रहा है, या मतलब उसका बिहेवियर एकदम चेंज ऑफ बिहेवियर हो गया है। तो आप फिर थोड़ा उसका ध्यान रखिए। और सो नहीं पा रहा है, नींद भी उसको नहीं आ रही है पूरी, तो आप थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखिए कि वो कहीं डिप्रेशन की ओर तो नहीं जा रहा है। अब क्या होता है कई बार स्कूल से अगर आपको बाई चांस टीचर का फ़ोन आया या मैसेज आया कि पहले वो इतना एक्टिव था स्पोर्ट्स में, जैसे लड़का या लड़की जो भी है पार्टिसिपेट करता था या डिबेट में या और एक्टिविटीज़ में, और अब एकदम से उसने मना कर देते हैं स्कूल में टीचर की नहीं आई डोंट वांट टू टेक पार्ट इन द एक्टिविटी, तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि कोई वो डिप्रेशन की तरफ जा रहा है। तो मैंने आपसे थोड़े से सिम्टम डिस्कस किए। अब मैं आपसे बोलूँगी कि आप इसका रूट कॉज तक ज़रूर जाइए और उसके लिए मैं आपको कुछ बताती हूँ। मतलब आपको सबसे पहले तो बच्चे से प्यार से बात करिए, उसको पूछिए कि वो क्यों नहीं स्कूल जाना चाहता, क्यों सैड है। अगर तो देखिए बच्चा आपसे कम्युनिकेट कर लेता है तो इट्स वेल एंड गुड, तब तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर बाई चांस वो आपको नहीं बताता तो फिर आपको उसके रूट कॉज के लिए स्कूल में जाना चाहिए, टीचर से बात करिए, उसके फ्रेंड से पूछिए कहीं वो बुली तो नहीं हो रहा स्कूल में। ये बड़ी कॉमन फैक्टर होता है कि बच्चों को स्कूल में बुली किया जाता है, मतलब उनके फिगर पे, उनकी शक्ल पे, किसी भी बात पे। कई बच्चे ऐसे एग्रेसिव होते हैं कि वो जो है अपने से जो थोड़े उनको वीक लगते हैं बच्चे, वो उनको बुली करते हैं और वो रीज़न बन जाता है कि वो बच्चे जो है डिप्रेस हो जाते हैं, दे डोंट वांट टू गो टू द स्कूल। अगर आपको वहाँ पे कोई रीज़न नहीं दिखता है तो फिर नेक्स्ट मैं बोलूँगी कि जो बहुत बड़ा इशू है दैट इज़ चाइल्ड अब्यूज़। उसके लिए आपको थोड़ा पता लगाना पड़ेगा कि बच्चा अगर बस में या वैन में जाता है या स्कूल में, तो नहीं कोई ऐसा है कि जो टीचर या कोई और मतलब वहाँ पे उसका प्रॉब्लम हो रही है या नेबर में कोई प्रॉब्लम हो रही है, या जैसे मैंने आपको बोला बच्चा कहता है मैंने पार्क में नहीं खेलने जाना, तो वहाँ पे तो नहीं कोई ऐसा कोई है इंसान जो उसको परेशान कर रहा है। या फैमिली में भी ये हो सकता है, कई बार आप इतने आपके नियर्स होते हैं कि जो आपको लगता है कि नहीं वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो जो है बच्चे के साथ कई बार प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। सो ये चीज़ का भी आपको ज़रूर पता लगाना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि बच्चा आपको नहीं बता रहा है तो फिर मैं कहूँगी कि आपको ज़रूर उसको साइकियाट्रिस्ट के बाद लेके जाना चाहिए। बहुत छोटे बच्चे हैं तो उनको पेडिट्रिशियन के बाद जो आप लेके जाते हैं, तो आप पेडिट्रिशियन को जो उनकी डॉक्टर हैं कई बार वो आपके सामने नहीं बताएंगे, वो उनसे बात कर लेते हैं। या फिर अगर बहुत छोटा बच्चा है तो आप उसका फिज़िकली थोड़ा सा चेकअप भी करवाइए, उससे भी आपको पता चल जाएगा कि बच्चे के साथ कोई गलत बात तो नहीं हो रही है। अच्छा, एक और इशू होता है, बच्चे को ये तो नहीं लग रहा कि फीलिंग ऑफ रिजेक्शन या इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। तो क्या होता है कि हम तो पेरेंट्स हैं, अपनी तरफ से हम बेस्ट देते हैं अपने बच्चे को, पर कई बार जैसे घर में 2 बच्चे होते हैं, अब एक तो है काफ़ी इंटेलिजेंट है और एक इतना नहीं है, या एक स्पोर्ट्स में बहुत एक्टिव है और दूसरा नहीं है,
तो हमारे से ये हो जाती है गलती कि हम कई बार जो थोड़ा वीक है हम उसको यही बोलते रहते हैं, देखा तुम्हारा ब्रदर या सिस्टर जो भी है वो कितना एक्टिव है, कितने अच्छे मार्क्स लाता है, क्लास में टॉप करता है, या आपका अकेला बच्चा है तो और क्लास के जो बच्चे हैं आप उससे भी कंपेयर करना शुरू हो जाते हो, तो उससे भी बच्चे को जो ना ये फील इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है और वो बिल्कुल चुप चुप रहने लग जाता है। तो मतलब ये हमें नहीं करना चाहिए। हर बच्चे का अपना एक लेवल है, हर बच्चा उसके हिसाब से उसकी ग्रोथ होती है, तो ठीक है, नहीं इंकरेज करिए आप, लेकिन ये कंपैरिजन जो है ना ये भी कई बार बच्चे को उसे डिप्रेशन की तरफ ले जाता है। अब ये भी हो सकता है कि रीज़न जो है वो बच्चे का ना हो, कि उसको कोई स्कूल से भी ना प्रॉब्लम हो, घर से कुछ भी नहीं है, फैमिली में कई प्रॉब्लम्स होती हैं जिससे कि बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है। कई बार फैमिली में इतनी फाइट्स हो रही होती हैं जो देख के ना बच्चे को बहुत फील होता है, अच्छा और क्या होता है, हस्बैंड वाइफ की फ़ाइट हो रही है, उनकी नहीं बन रही है, तो बच्चा वो देख देख के बहुत डिप्रेस होता है कि उसके पेरेंट्स जो है आपस में रोज़ लड़ते रहते हैं, और या फिर कई बार ये होता है कि वो सेपरेशन की तरफ जा रहे हैं, तो बच्चे को वो समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है उस टाइम कि पेरेंट्स जो है वो दोनों अलग होने जा रहे हैं। तो ये उस टाइम जो है ना पेरेंट्स को ही देखना पड़ेगा कि वो कैसे उसको डील करेंगे और कैसे वो बच्चे को समझाएं कि अब हम सेपरेट होने जा रहे हैं, तो उसको किसके साथ रहना है और किसके साथ नहीं रहना है। तो ये इसके लिए भी मैं कहूँगी कि पेरेंट्स को जो है ना साइकियाट्रिस्ट की ज़रूर हेल्प लेनी चाहिए, कैसे वो बच्चे को समझाएं कि वो उसको पता लगे कि वो कैसे सेपरेट हो रहे हैं और वो डिप्रेशन में ना जाए। अब मैं लास्ट में बताऊंगी कि जैसे थोड़े बड़े बच्चे हो जाते हैं, जैसे 15-16 साल के, तो वो एज उनकी जो होती है ना वो बच्चों में होते हैं ना वो बड़ों में होते हैं, और उस एज में हार्मोनल चेंजेस, ग्रोथ बॉडी की हो रही होती है, तो उनका जैसे क्रश स्टार्ट हो जाता है, वो किसी को लाइक करना शुरू कर देते हैं, और स्कूल में होते हैं तो कई बार क्या होता है कि इस टॉपिक पे भी उनको बच्चे बुली करना शुरू कर देते हैं, या जिसको वो चाहते हैं वो इनको नहीं पसंद करता, मतलब देयर आर मैनी इश्यूज इन दैट। उस टाइम आपको उनका बिल्कुल फ्रेंड बनना है। फ्रेंड इसीलिए कहते हैं कि पेरेंट्स को हमेशा अपने बच्चों का फ्रेंडशिप रखनी चाहिए, कि वो आपसे बात कर सकें, वो आप उसको उसमें से निकाल सकें, कि वो बच्चा उस टाइम अपने आप को डिप्रेस फील ना करे और डिप्रेशन की ओर ना जाए। सो फ्रेंड्स, आई जस्ट होप एंड प्रे कि किसी के भी बच्चे को ये प्रॉब्लम कभी ना आए, सबके ग्रैंड किड्स या किड्स अपनी लाइफ एंजॉय करें, अपने माँ बाप के साथ, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ मस्ती करें और खूब खुश रहें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नमस्कार।